हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और यहाँ पे हम बात करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला की। तो हम क्या जानते हैं अभी तक कि पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो होता है y² इज इक्वल टू 4ax। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे कुछ। देखो तो हमने क्या किया, इस 4a को हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये बन गया y² अपॉन 4a इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी इसको ना हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो y तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी a है एक, तो एक और a चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने लिखा y² बाय 4a² इज इक्वल टू x अपॉन a। ये आ गया हमारे पास। तो ये जो है ना, इसको अगर मैं वापस से एक और बार लिख लूं तो ये आ जाएगा y बाय 2a का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x बाय a। इज दिस क्लियर यहां तक? तो लेट अस से इसको अगर हमने इस वाले पार्ट को हमने कह लिया t, लेट y बाय 2a इज इक्वल टू t। तो अब हमको यहां पे पुट करने पे क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा t इज इक्वल टू t² इज इक्वल टू x ओवर a एंड देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा at²। और अगर y बाय 2a को हमने t लिया है तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है, y की वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट्स 2at। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो और एक इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो। हमने क्या किया है ना, x और y को जो कि इस रिलेशन से रिलेटेड था, हमने दो अलग अलग इक्वेशन में लिख दिया है with the help of another variable t which is called the parameter. So here t is called the parameter. तो अगर हम t को पैरामीटर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, अगर हमने ये एक पैराबोला ड्रॉ किया ना, तो इस पैराबोला पे हम किसी भी पॉइंट को इस पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये पॉइंट जो P है हमारे पास, इसको हम कहेंगे at², 2at। बात समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। अभी ये हम पढ़ते क्यों हैं? देखो, हमने स्ट्रेट लाइंस के भी केस में पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा था, सर्कल्स के भी केस में पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा था, पैराबोला के भी केस में पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं। बट यहां पे ध्यान देना, इन केस ऑफ पैराबोला पैरामीट्रिक फॉर्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब यू वुड रियलाइज कि जितना भी हम स्टडी करते हैं ना पैराबोला को, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चंस या फिर थियरम्स हम इसी पैरामीटर टी के हेल्प से स्टडी करते हैं। तो इट बिकम्स स्पेशली यूजफुल इन केस ऑफ अ पैराबोला। तो हमको क्या समझना है आज के बाद से? तो आज के बाद से अगर मैं समराइज कर दूं ना, ब्रीफली बोलो एक सिंगल लाइन में, तो पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसको हम इस तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। एक आध जगह पे हमको x, y लेना पड़ेगा, बट इन अदरवाइज इन ऑल केसेस हम at², 2at लेकर के ही प्रोसीड करने वाले हैं। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। अगर मैंने कहा कि एक लैटिस रेक्टम है, तो ये मैंने लैटिस रेक्टम ड्रॉ कर लिया। आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। ऊपर वाले पॉइंट को हमने L1 कह दिया, नीचे वाले पॉइंट को हमने L2 कह दिया। सो दीज आर टू एंड्स ऑफ अ लैटिस रेक्टम। तो हमको पता है स्टूडेंट्स, एंड्स ऑफ अ लैटिस रेक्टम हम कैसे ढूंढते हैं? S का कोऑर्डिनेट्स हो जाता है a,0, L1 का कोऑर्डिनेट्स हो जाता है a,2a और L2 का कोऑर्डिनेट्स हो जाता है a,-2a। तो ये हो गया हमको L1, L2 का कोऑर्डिनेट्स। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, फाइंड द पैरामीटर फॉर द टू एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, जिसको हमने सिर्फ LR से कहा है। तो हमको इस पॉइंट L1 का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, इन सिंपल वर्ड्स इस पॉइंट L2 का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे?
तो देखते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं। ध्यान में रखना x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, किसी भी पॉइंट को हम 80 स्क्वायर 280 से याद रखेंगे। तो काफी कुछ हमने कर लिया, तो L1 के बारे में स्टडी करते हैं। तो L1 पॉइंट क्या है हमारा, a, 2a करेक्ट है, और इस पॉइंट का हमको पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट को हमने कहा लेट अस से 80 स्क्वायर 280। तो इसका मतलब क्या हो गया, 80 स्क्वायर को किसके इक्वल होना पड़ेगा, a के। तो हमने लिखा 80 स्क्वायर इज इक्वल टू a तो कैंसिल हो गया, t स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू a एंड देयरफॉर t की वैल्यू आ जाती है +-1। सिमिलरली अगर हमने y कोऑर्डिनेट को इक्वल किया, मतलब 2a जो है ना वो 2a t के इक्वल आ जाएगा। तो क्या हम 2a और 2a को कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, t का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, t का वैल्यू +-1 दोनों हो सकता है। y कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, t का वैल्यू 1 हो सकता है। तो दोनों को तो ट्रू होना पड़ेगा, इसका मतलब t का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। सो फॉर L1, ऊपर वाला जो एंड है ना लैटिस रेक्टम का, फॉर L1 t का वैल्यू इज 1। सिमिलरली ध्यान से देखो, अगर हम L2 के लिए हमने सेम काम किया होता ना, मतलब हमने कहा a, -2a, इसको हमने ले लिया 80 स्क्वायर 280। तो a इक्वल टू 80 स्क्वायर करने पे, मतलब x कोऑर्डिनेट इक्वल करने पे हमको मिला होता t का वैल्यू +-1, और y कोऑर्डिनेट इक्वल करने पे हमको मिला होता t का वैल्यू -1। मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, तो t का वैल्यू हम क्या लेंगे, -1। सो देयरफॉर वी कैन से एंड फॉर L2 t का वैल्यू इज -1। बात समझ में आ रही है। तो इस पॉइंट का पैरामीटर 1 है, इस पॉइंट का पैरामीटर -1 है। अब ध्यान से देखो, ये जो वर्टेक्स है ना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का पैरामीटर 0 है, मतलब t = 0। तो अगर हम थोड़ा समझने का ट्राई करें ना, तो देखो क्या हो रहा है। जब हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे ना, तो पैरामीटर इंक्रीज होता जाएगा। यहां पे 0 था, ये इंक्रीज होते होते 1 आया। यहां से थोड़ा और आगे जाएंगे तो कहीं पे हमको पैरामीटर 2 मिल जाएगा। आगे और जाते जाएंगे तो पैरामीटर 3, 4 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। नीचे आएंगे सिमिलरली तो हमको यहां पे -1 पैरामीटर मिला, और थोड़ा नीचे आएंगे तो मान लो यहां पे -2 मिल जाएगा पैरामीटर का वैल्यू, एंड सो ऑन, ये डिक्रीज करता जाएगा। तो इस तरह से पैरामीटर के वैल्यू चेंज करने से हमको इस पैराबोला पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आई होप दिस अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।